हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें यह आज पहला ही क्लास है जी, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले, या क्वेश्चन पूछा गया आपका पता है कब? 2/4/2024 को ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका होने वाला है, ठीक है। आज ये पहला ही क्लास है, तो अभी से मेरे साथ आप जुड़ जाइए फ्रेंड्स, आपका पूरा का पूरा तैयारी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फ्रेंड डायरेक्ट जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जीके जीएस का 20 क्वेश्चन रहता है, तो 20 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। लास्ट में आप अपना जो है ना स्कोर बताना है कितना आप सही किया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को जो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? कमेंट करिए तो पहला का सही जवाब क्या होगा, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध कब से आरंभ हुआ था? 1914 से हुआ था। कब से हुआ था फ्रेंड्स? 1914 से हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग दूसरा। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? कहने का मतलब फ्रेंड्स सबसे ज्यादा चावल किस देश में होता है? कमेंट करिए तो चीन, मलेशिया, पाकिस्तान, या फिर कमेंट करिए कहाँ से, ठीक है जी। तो सबसे अधिक जो चावल जो होता है फ्रेंड्स वो होता है चीन में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरा। किस रेशे को किस रेशे को उगाने के लिए जो है ना पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? इसमें से ऐसा कौन सा रेशा है जिसको उगाने के लिए पाला से मुक्त, मतलब पाला नहीं गिरना चाहिए, ठीक है जी। इसमें से ऐसा कौन सा फसल है, बताइए कौन सा रेशा है? कपास, जूट, नायलॉन, या फिर इसमें से कोई नहीं? कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स ऐसे यहाँ पे कपास होता है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं चौथा। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? कमेंट करिए तो चौथा का सही जवाब। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे जी? कमेंट करिए चौथा का सही जवाब, बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, आगा खान, या फिर कौन थे? फ्रेंड्स महात्मा गांधी थे, ठीक है जी। बी हो जाएगा आंसर इसका। अगला। यूरोप में कागज बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? कागज बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? कमेंट करिए तो, ठीक है। आप लोग जो है ना, आप लोग को हर रोज फ्रेंड्स जो है ना पढ़ लेना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है जी, ठीक है, इसलिए पूरा पढ़ लीजिएगा और आपको आइडिया भी मिला है क्वेश्चन कैसा पूछता है, ठीक है। कमेंट करिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन सी है फ्रेंड्स, ये जर्मनी हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हम लोग छठा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कमेंट करिए तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, तापी, या फिर कावेरी? छठा का फ्रेंड्स यहाँ पे डी है जी, कावेरी हो जाएगा फिर, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? कहने का मतलब है ना जी, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको रेशियो दिया गया, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, इसमें कौन बराबर हो जाएगा? बताए कौन सा होता है इसमें बराबर? 1:1,00,000, ठीक है जी। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का डी, 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और, देखिए जी झारखंड जो है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश, ये जो है फ्रेंड्स ये किसके लिए? खनिज और किसके लिए भंडारण में समृद्ध है? कमेंट करिए तो खनिज और किसके लिए? खनिज और कोयला के लिए, सोना के लिए, सिलिकॉन, या फिर कोई नहीं? बताइए आंसर यहाँ पे क्या? कमेंट करिए तो, ठीक है, बताइए जी। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य जो है ना खनिज और किसके लिए? तो खनिज और कोयला के लिए समृद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है जी। आगे चलते हैं 9वां। खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों होती है? खनिज को जो है ना संरक्षित क्यों किया जाना चाहिए? वे नवीकरणीय होते हैं, वे तेजी से घट रहे हैं, देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है। चौथा में यहाँ पे दिया गया ना कि इनका निर्माण बहुत तेजी से होता है। तो खनिज को संरक्षित क्यों करते हैं हम लोग? क्यों करना चाहिए? पता है क्यों करें फ्रेंड्स? इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 सही है, 2 और 3, ठीक है। क्योंकि वे तेजी से घट रही, इसलिए बचाना चाहिए खनिज को। और यहाँ तीसरा में दिया गया ना कि देश के औद्योगिक विकास में इनकी आवश्यकता होती है, इसीलिए ये 2 कारण है जी, ठीक है फ्रेंड। 2 और 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला। रेड डाटा बुक का उद्देश्य क्या होता है? कमेंट करिए तो रेड डाटा बुक का उद्देश्य क्या होता है? बताइए 10वां का सही जवाब, ठीक है। 20 में जो है ना लास्ट में पूछेंगे आपसे कि आप कितना क्वेश्चन को सही किया, ठीक है। कमेंट करिए तो रेड डाटा बुक का उद्देश्य क्या होता है? पता है क्या उद्देश्य होता है फ्रेंड्स? सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत कराना। ये सही है जी, ये ऑप्शन सही दिया गया है।
बी में देखिए संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित करना, ये भी सही दिया गया जी, ठीक है। सी में दिया गया ना कि स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान और उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, फ्रेंड्स ये भी सही दिया गया, ठीक है जी। इसका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 11, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी होती है? कमेंट करिए आंसर। फोटोवोल्टिक, फोटोडायोड, फोटोहोल्डिक या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी होती है? फोटोवोल्टिक होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, ठीक है जी। देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया आपका पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है। और सेम टू सेम क्वेश्चन पता है फ्रेंड नोट्स में दे दिए थे। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? देखिए है ना, मेरे नोट्स में दिया गया ना जी, यहाँ पे देखिए नोट्स में है ना, और नोट्स का पेज नंबर भी दिया ताकि आप मिला लीजिएगा। मेरा नोट से क्वेश्चन ना हूबहू मैच करता है, ठीक है। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन, मेरा नोट्स का क्वेश्चन, मेरा नोट्स का पेज नंबर मिला लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स नोट्स, ये क्वेश्चन पूछा था पेपर में, मेरा नोट्स का क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको नोट्स लेना होगा ना फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है जी 924166 व्हाट्सएप मैसेज करिए, मिल जाएगा मात्र आपको 149 रुपये में, ठीक है। हूबहू क्वेश्चन मैच करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है जी, सेम क्वेश्चन दिया गया मेरा नोट्स में। वायु प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा होता है? मेरा क्लास का यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखिए, क्लास पढ़ा दिए थे ना, ये क्वेश्चन पहले ही पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन नोट्स का, ये क्वेश्चन मेरा, ये क्वेश्चन पेपर का, ये क्वेश्चन मेरा नोट्स का। मेरा नोट्स से क्वेश्चन हूबहू मैच करता है, प्रूफ के साथ। देखिए प्रूफ के साथ, पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं दिखाएगा जैसा हम दिखा रहे हैं, इतना प्रूफ के साथ, ठीक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? सेम क्वेश्चन नोट्स का। पारादीप पतन किस राज्य में? सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स का। मेरा नोट्स से ऐसे क्वेश्चन मैच करता है फ्रेंड्स। अगर आपको लेना होगा ना, मात्र ही नोट्स आपको 49 से मिलेगा, ठीक है। पता है जी इसका डिमांड बढ़ता है, हर साल नोट्स देते हैं, क्लास करवाते हैं, क्लास फ्री में होता है, नोट्स आपको 49 से मिलता है। इसका डिमांड बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, इसका प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए ले लीजिए इसको और तैयारी करिए फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए मेरा व्हाट्सएप मैसेज करना है फ्रेंड्स, मिल जाएगा। 4000 क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए ठीक है जी। नोट्स में जो है ना आपके लिए 4000 क्वेश्चन रहेगा, इसको लेकर जो है ना अभी से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए 2-3 बार और क्लास कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। प्रूफ दिखा दिया आपको, ठीक है। चलिए इसमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? कमेंट करिए तो इसमें से कौन समुद्र के निकट है? विशाखापट्टनम, बोकारो, भिलाई या फिर जमशेदपुर? 12 का कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? विशाखापट्टनम समुद्र के निकट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुआ था बताइए? आरा, पटना, गया, मोतिहारी? बिहार स्पेशल क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, हम अपने मन से नहीं पढ़ा रहे, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन पढ़ा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है फ्रेंड्स, यहाँ पे पटना हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? कमेंट करिए तो। फिलीपींस, मैक्सिको, रूस या फिर नीदरलैंड? फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, पता है जी, मैक्सिको हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, मैक्सिको। आगे चलते हैं हम लोग, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कमेंट करिए आंसर, ठीक है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? 15 कमेंट करिए तो क्या होगा बताइए? तो यहाँ पे 15 का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे 16, चलिए भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? कमेंट करिए तो। भारत में जो है ना राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री या फिर कौन होते हैं बताइए जी? भारत में जो है ना राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? पता कौन होता है? कौन होता है बताइए? कौन होता है जी? तो मुख्यमंत्री होते हैं, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते 17, इसमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? कमेंट कर दीजिए, इसमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? श्रीलंका, बेल्जियम, युगोस्लाविया या फिर भारत? तो 17 का सी है फ्रेंड्स, यहाँ पे युगोस्लाविया हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है जी, और ये सब क्वेश्चन ना फ्रेंड्स हम नोट्स में दे दिए थे पहले ही, एग्जाम में पूछ भी दिया था, ठीक है। इसलिए कहते हैं मैं नोट्स ले लीजिएगा और क्लास करिए। अगला क्वेश्चन, विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को क्या कहते हैं बताइए जी?
विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को क्या कहते हैं, बताइए 18 का आंसर। उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण फ्रेंड्स, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर। भारत में पंचायती राज, ठीक है जी, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का महत्व क्या होता है, बताइए जी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है, 19 का कमेंट करिए। तो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते 20 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी, कमेंट करिए 20 का आंसर क्या बताइए। ठीक है, तो पता है जी 2022 में क्लास करवाया थे आपका, 2023 में, 2024 में और 2025 में, मतलब फ्रेंड 4 साल से आपको पढ़ा रहे हैं, जब से एंट्रेंस स्टार्ट हुआ ना तब से पढ़ा रहे हैं। एक्सपीरियंस है मेरे पास, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, और वैसा है फ्रेंड नोट्स तैयार करता है आपके लिए। ठीक है जी, सब किताब का निचोड़ वो होता है, वो नोट्स होता है, नोट्स देते हैं आपको 149 में, लीजिए उसको। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे 92 41 21 66 96। ठीक है जी, आपको 4000 क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा, इसको छोड़िए मत, ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग फ्रेंड्स आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पता है क्या जी, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी, 1915 फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, 20 में से आप लोग कितना सही किए बताइए। तो 20 में से आप लोग कितना सही किए फ्रेंड्स, कमेंट करिएगा, और यह क्लास आप सभी को हर रोज अटेंड करना है। ठीक है, चलिए हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है जी, हम लोग समाप्त करते हैं इसको।